हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें निकल के आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक तरीके से कवर करेंगे। और ये मैंने एक पहला क्वेश्चन आपके साथ ले रखा है जिसको कि एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ एक्सपेंडिचर मेथड की सारी थियरी कवर अप की थी और आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। आइए ज़रा देखते हैं कि इसका आंसर एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे निकालेंगे। इसमें हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है GNP/MP निकालना है। अब इस GNP/MP को निकालने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, NIT, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। हमें सबको पता है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे कि हम क्वेश्चन जैसे वैल्यू एडेड मेथड का किए, जैसे इनकम मेथड का किए, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। आइए देखते हैं। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें सॉल्व आउट करना होता है तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना होता है, आपको किसी तरीके का एब्रिविएशन यूज नहीं करना है। सर ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद हमें लिखना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको पता है दूसरा कंपोनेंट यही है। तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अगर ये ना दिया हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम नेट एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको अगर हम सम टोटल कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा GDP/MP। क्वेश्चन में हमें निकालना है GNP/MP, तो हम नीचे लिख लेंगे GNP/MP पे हमें जाना है। तो G और G सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। हमें डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पे जाना है। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक में तो नेशनल निकल के चला आएगा। PP सेम है, MP सेम है, तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, GNP/MP। अब हमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है क्वेश्चन में, और तो कुछ बचा नहीं है। आइए ज़रा एक एक वैल्यू को देखते हैं और पुटअप करते हैं क्या निकल के आता है। सर सबसे पहले दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिख दीजिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 1000। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है कितना, 300 रुपये। हमने 300 रुपये लिख लिया। नेट एक्सपोर्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट 15, हमने लिख दिया नेट एक्सपोर्ट कितना, 15। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, मैं फिर यहाँ पे वर्किंग नोट के तौर पे तैयार करके आपको समझा देता हूँ, जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस जो चेंज इन स्टॉक हो जाए। मैंने आपको उसमें बताया था, अभी फिर आप देख लीजिए। मतलब अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो चेंज इन स्टॉक को हमें ऐड करके तब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो हमारे पास 110 दिया हुआ है। हमने इसमें 110 में चेंज इन स्टॉक जोड़ना है। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो सबको पता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वैल्यू एडेड मेथड से मैं ये बताता चला रहा हूँ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देने से आपका चेंज इन स्टॉक निकल के चला आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक सर क्वेश्चन में गिवन है कितना, सर 20 रुपये, और ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 20। तो उस केस में 20 में से 20 गया, कितना बच गया, 0। हेंस आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ जाएगा, सर हमारा आ जाएगा 110 ही आ जाएगा इस केस में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, 110। बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लो यहाँ पे नेट देता तो
कोई दिक्कत नहीं था सर, हम डेप्रीसिएशन ऐड करके ग्रॉस में कन्वर्ट कर देते। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखते प्लस डेप्रीसिएशन लिखते और चेंज इन स्टॉक लिखते, अंतर बस वही होता। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन समझा रहा हूँ। अच्छा सर, मान लो ऐसा हो जाता कि क्लोजिंग स्टॉक दे देता, ओपनिंग स्टॉक नहीं देता, उस केस में क्या करते? तो क्लोजिंग स्टॉक 20 लिख देते, ओपनिंग स्टॉक को 0 लिख देते, तो 20 माइनस 0 हो जाता कितना सर? 20 हो जाता। सर मान लो ओपनिंग स्टॉक दे देता, क्लोजिंग नहीं देता, तो उस केस में ओपनिंग के आगे 20 लिख देते, क्लोजिंग को 0 लिख देते, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 0 माइनस 20 माइनस 20 में आंसर आ जाता। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी नहीं, मैं आपके साथ कम से कम क्वेश्चन में सारी से सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ सर, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 110 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लिया, मैंने लिख दिया कितना 110, आप देख सकते हो। अब उसके बाद हम इस वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के चला आएगा? हमारे पास निकल के चला आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बाद हमें एन फीफा, तो सर क्वेश्चन में कहीं एन फीफा दिया हुआ है क्या? सर क्वेश्चन में कहीं भी हमें एन फीफा नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम एन फीफा को कितना मान लेंगे सर? 0 मान लेंगे। तो फिर अब इसको जोड़ लो, 1300, 1300, 13 1 1400, 1410, 1410 10, 1420 5 1425, 1425 आंसर आ गया। अब फिर इसमें सर देख लो, एक बार चेक कर लो एन फीफा दिया हुआ है कि नहीं। तो सर प्राइवेट डेप्रिसिएशन क्लोजिंग गवर्नमेंट एनआईटी ओपनिंग स्टॉक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नेट, सर एन फीफा कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर उस केस में 1425 ही क्या आ जाएगा आपका? GNP MP आ जाएगा। चेक करो आप, चेक करो आप, मतलब कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, सिर्फ सिंपल सा आपको काम करना था, GNP MP कैलकुलेट करना था, जो कि हमने इस क्वेश्चन में आपके साथ किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अब दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। हमारे दूसरे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, और इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इसके लिए हमने अपना फॉर्मेट भी तैयार कर लिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू GDP MP। अब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो सबको पता है कि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है सर? नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब PP सेम है, MP से FC पे जाने के लिए सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए लेस NIT, लेस NIT। इतना काम आप कर दोगे तो आपका जो है NNP FC कैलकुलेट हो जाएगा। आओ जरा क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद हम इस पर पुट करते हैं वैल्यू। जरा देखो, सबसे पहले दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अरे सर हमें तो चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये दे रहा है क्या? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो उस केस में हम वर्किंग नोट जो बनाएंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या होगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसी में क्या, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस डेप्रीसिएशन। हिसाब किताब बराबर हो गया? हाँ सर ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है सर? 110। याद रखें फिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब अगर इसमें दिया होता नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता, तो उस केस में हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को ऐड करते, लेकिन इस केस में हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उस केस में हम सिर्फ डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन तो कहीं गिवन ही नहीं है। अरे इत्मीनान से देखो ये क्या लिखा हुआ है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सबको पता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। हाँ सर, आपने बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कई बार इसको बोलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट भी बोलते हैं। तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन ही क्या बोला जाता है, उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो ये कितना दे रखा है? 35। अब नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, ग्रॉस आ गया। अब ग्रॉस बताओ कितना आ गया सर? 110, 30 140, 5 145।
ये 145 आ गया। हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 145। वैल्यू बिल्कुल आसान है, हमें ग्रॉस चाहिए था, हम ग्रॉस लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? नहीं। तो अब देखो ज़रा यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, हमने लिख दिया कितना 600। फिर उसके बाद हमें सब्सिडी और आईटी दिया हुआ है। सबको पता है कि सब्सिडी और आईटी अलग अलग दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए एनआईटी, तो हम एनआईटी कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेंगे। एनआईटी इज इक्वल टू सबको पता है क्या आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी कितना दे रखा है 120 और सब्सिडी कितना दे रखा है सिर्फ 20। तो कितना हो गया एनआईटी 100। हमने एनआईटी की वैल्यू भी लिख दी कितनी 100। ये सब्सिडी भी हो गया आईटी भी हो गया। गवर्नमेंट लिखा हुआ है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 100। हमने यहाँ पे लिख दिया कितना 100। क्या कर रहा हूँ मैं? बस फिल इन द ब्लैंक्स तो कर रहा हूँ आपके साथ। कॉन्सेप्ट आपके पास रेडी है, फॉर्मेट आपके पास आपके दिमाग में है, कुछ भी नहीं करना इसमें। बिल्कुल सही है सर। नेट एक्सपोर्ट, अच्छा देखो कहीं नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है क्या? नहीं। क्वेश्चन आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, हमें चाहिए क्या नेट एक्सपोर्ट, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है क्या नेट इंपोर्ट। अब आप ही बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें नेट एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ रहा है ऐड। ये देखो सब प्लस करना पड़ता है ना, लेकिन हमें नेट एक्सपोर्ट को प्लस करना है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है नेट इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ऐड होता है तो इंपोर्ट क्या होता है माइनस। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट जो चीज़ें की गई हैं वो अपने देश की नहीं है, उसे क्या करना है माइनस। तो जो नेट इंपोर्ट है वो क्या लिख देंगे हम माइनस। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट की जगह हम क्या लिख देंगे नेट इंपोर्ट, और इस नेट इंपोर्ट को हम क्या कर देंगे माइनस कितना सर 20 रुपये दे रखा है। और हाँ ब्रैकेट लगा देंगे ताकि जब हम टोटलिंग करें तो माइनस करना हमें न भूले, ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है उसे माइनस। तो नेट एक्सपोर्ट आएगा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे नेट इंपोर्ट, सॉरी तो नेट इंपोर्ट के आगे माइनस कर दिया। याद रखिए नेट एक्सपोर्ट हमें प्लस करना होता है, नेट इंपोर्ट अगर दिया हुआ है तो वो इंपोर्ट को हमें क्या करना है माइनस करना है। वो अपोजिट चीज़ हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आप यहाँ पे नेट इंपोर्ट माइनस कर रहे हो, बिल्कुल सही। हेलो आइए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, और हमें क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसी की मदद से हमें नेशनल इनकम निकालना है। आपको सबको पता है कि हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट लिख देता हूँ, नेट एक्सपोर्ट। अब ये सब प्लस कर देंगे आप तो आपको जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है तो सबको पता है नेशनल इनकम का मतलब क्या है एनएनपी एफसी। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब जी से एन पे जाना है तो क्या करना है माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे आना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, पी से पी ठीक है, एमपी से एफसी पे जाना है लेस एनआईटी। काम हो गया? हाँ सर। अब हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं और पुटअप करते हैं क्या वैल्यू निकल के आ रही है। हाँ सर करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली बात नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स नहीं लिखा हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब देखो आपको चाहिए क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा, आप पूरा लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन। क्यों? क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को क्या कर दिया हमने सर ऐड कर दिया। अच्छा सर चेंज इन स्टॉक को नहीं लिखोगे? सर चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक को नहीं लिखोगे? देखो इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो चीज़ दी हुई है उसका इस्तेमाल करना ही है। मैं बार बार बोलता हूँ ज़रूरी नहीं है। सर क्यों? क्योंकि देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है और इन्फॉर्मेशन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है, फिक्स नहीं लिखा। फिक्स लिखा होता तब हम चेंज इन स्टॉक क्या करते जोड़ते, क्योंकि फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है और स्टॉक अलग से उसमें इंक्लूड करना पड़ता। ये तो कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, टोटल कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर ही दिया तो उसमें स्टॉक तो इंक्लूड हो गया ना बच्चे, तो अलग से इंक्लूड कर दोगे तो फिर डबल हो जाएगा ना, उसको आप अलग से आप नहीं करेंगे। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सर 110 दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन सर हमारे पास गिवन ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। याद करो वो दिन मैंने आपको बता रखा है कि डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। और दूसरी बात मैंने आपसे ये भी कहा था रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कई बार
सही से बोलते हैं। हाँ सर याद आ गया। तो डिप्रिसिएशन कितना हमें दे रखा है सर 35। अब देखो 110, 30 140, 5 145, 145 आपका क्या हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसे लिख दो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 145। हिसाब बराबर? हाँ सर हिसाब बराबर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो हो गया। सर क्यों नहीं लिखे, चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं ऐड किए? क्योंकि बच्चे डोमेस्टिक कैपिटल में चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होता है। अगर फिक्स कैपिटल बस दिया होता तो करेंट स्टॉक को हमें इंक्लूड करना पड़ता, लेकिन अभी इसमें इंक्लूड नहीं करना है। सर फिर ठीक है। प्राइवेट दे रखा है कितना 600, हमने प्राइवेट में कितना लिख दिया 600, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है सर। दूसरा सब्सिडी और आईटी। अब सबको पता है सब्सिडी और आईटी दिया है, हमें काम है किस चीज़ का एनआईटी का, तो हम एनआईटी कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट बना लेंगे एक वर्किंग नोट जिसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनआईटी। तो एनआईटी इज इक्वल टू सबको पता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना 120, सब्सिडी कितना 20, तो 120 में से 20 गया कितना बचा 100। हमने एनआईटी कितना लिख दिया 100। चेक करो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर नहीं, बिल्कुल आसान है, बड़ी बात कोई नहीं है, सब पढ़ रखा है हम लोगों ने। चलो आईटी और सब्सिडी भी होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 दिया हुआ है, हमने इसको 100 लिख दिया, कोई दिक्कत ना। अब देखो क्वेश्चन में मोड़, क्वेश्चन की थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में गिवन है नेट इंपोर्ट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है नेट इंपोर्ट। अब बताओ हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है नेट इंपोर्ट, मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया। अब नेट इंपोर्ट का मतलब क्या, देखो सिचुएशन में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, बाद में कन्फ्यूजन ना हो। देखो नेट एक्सपोर्ट जो है वो कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, इकोनॉमिक्स में होता है। हाँ सर ठीक है। अब देखो ये अगर मान लो 100 है और ये मान लो इंपोर्ट अगर 50 है, तो उस केस में नेट एक्सपोर्ट कितना होगा सर 50। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट आपने 100 किया और इंपोर्ट भी आपने 100 कर दिया, तो उस केस में नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा 0। अच्छा अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 100 रहे और ये 110 हो जाए। हाँ सर हो सकता है। अब उस केस में 100 और 110 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10, और ये 10 को हम नेट एक्सपोर्ट ना बोल करके क्या बोलते हैं, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट अगर बोलना है तो इस नेट एक्सपोर्ट को बोलने के लिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। और अगर आप इसे नेट इंपोर्ट बोलो, नेट इंपोर्ट बोलो तो ये प्लस में ही रहेगा। मेरी बात ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट क्या किया है ज़्यादा किया, ये सारे सिचुएशंस जो थे। लेकिन नेट इंपोर्ट बोलने का मतलब है कि इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो ये अगर आप सिर्फ 10 बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं नेट इंपोर्ट, तो इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है। अब एक्सपोर्ट को, नेट एक्सपोर्ट को आपको प्लस करना है, तो नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा सर, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस। तो उस केस में नेट इंपोर्ट यहाँ पे हम लिख देंगे और नेट इंपोर्ट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस, और कितना लिख देंगे सर कितना है 20। और हाँ इसके आगे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब टोटलिंग करेंगे तो हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए और उसको हम माइनस की जगह प्लस कर दें, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट डिनोट माइनस आइटम। सर ठीक है। अब तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन पूरी, पुटअप हमने कर ली। हाँ सर ठीक है। अब जीडीपी एमपी निकल सकता है? हाँ सर बिल्कुल निकल सकता है। तो सर 600, एक 700, एक 845, 845 में से 20 चला गया तो 825, ये कितना हो गया 825, प्लस माइनस कर दिया हमने। सर ठीक है। डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, तो डेप्रीसिएशन सर दे रखा था कितना 35, हमने लिख दिया 35। अब एन फीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो सर यहाँ पे देखो दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, और हमें चाहिए क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब सबको पता है भैया यहाँ डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एन फीफा ऐड करते हैं, तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को क्या करेंगे सर माइनस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यहाँ पे लिख देंगे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। हाँ सर बिल्कुल, रटा नहीं रहा हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो ये क्या हो गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब उसके बाद एनआईटी हमने निकाल ही लिया है कितना 100। अब इसको वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दो कितना आता है। तो सर 825 में से 100 चला गया तो सर 725 में 5 चला गया, ये सब माइनस करना है, सब माइनस करना है। 825 में से 100 चला गया, 725 में से 5 चला गया, 720, और 720 में से आपका 35 चला गया।
तो 720 में से 35 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 6, 685। दैट इज़ योर NNP-FC। आप चेक कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ सर, ये तो बिल्कुल आसान था, कॉन्सेप्ट का फेर था। इस क्वेश्चन में जो मेन आपको पागल बनाने वाली चीज़ थी वो थी क्या, नेट इंपोर्ट। आपने नेट इंपोर्ट को क्या करना था, माइनस। नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, नेट इंपोर्ट क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना था, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी था, तो नेट में डेप्रिसिएशन बस ऐड किया, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया। हाँ सर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है आपका नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम निकालना है और इंफॉर्मेशन के तौर पे सारी बातें दे रखी। अब सबको पता है कि अगर हमें GDP-MP निकालना है तो एक्सपेंडिचर मेथड से ये काम करना पड़ेगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अगर इंपोर्ट दिया तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझ में आ चुका आपको। हाँ सर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से नेशनल इनकम पे जाना है तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNP-FC। G से N पे जाने के लिए लेस डेप्रीसिएशन, D से N पे जाने के लिए सर, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। P सेम है, MP से FC पे जाने के लिए लेस NIT। काम हो गया, अब तो तैयार है। अब क्वेश्चन को बस हमें क्या करना है, पूरा करना है। मैं मार्कर ज़रा चेंज कर लेता हूँ सर, ठीक है, चेंज कर लो आप। अब आओ ज़रा देखते हैं, हमें दिया हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स नहीं लिखा हुआ, फिर चेंज इन स्टॉक को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। तो सर इसमें तो दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो नेट हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। तो ये डेप्रीसिएशन हम ऐड कर देंगे, तो नेट डोमेस्टिक कितना दिया, 150 प्लस डेप्रीसिएशन। सर देखो, डेप्रीसिएशन तो कहीं दिया नहीं हुआ है। अरे पागल बन रहे हो क्या, मैंने आपको अभी भी बताया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है सर, डेप्रीसिएशन ये 30, तो 150 30 180। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लिया, कितना, 180। क्लियर है, हाँ सर, ठीक है। अब देखो, दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ गवर्नमेंट, हमने लिख दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना, 300, हमने 300 लिख दिया। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 माइनस में लिखा हुआ है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, और हम भी क्या कर देंगे, प्लस करना है, लेकिन माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट डिनोट माइनस आइटम, ब्रैकेट मतलब माइनस था, ठीक है। प्राइवेट दिया हुआ 600, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने लिख दिया कितना, 600, ये भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। डेप्रीसिएशन 30, हमने डेप्रीसिएशन 30 लिख दिया, माइनस करना है देख लो, ब्रैकेट लगा दिया। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ 50, हमने नेट एक्सपोर्ट में लिख दिया कितना, 50, इम्पोर्ट नहीं दिया था सर, ठीक है। अब उसके बाद NIT देखो दिया हुआ 90, हमें NIT डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे कितना, 90। क्या है, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं सर, बिल्कुल आसान है। अब अगली बात, हमें सारी चीज़ें हो गई। एक सर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे तो कहीं इसका ट्रीटमेंट करना नहीं है, आपको पता है। ट्रांसफ़र इनकम या किसी तरीके का ट्रांसफ़र इनकम हो, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो या कुछ भी हो, नेशनल इनकम में उसका ट्रीटमेंट नहीं करना होता, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मतलब नेशनल इनकम में किसी तरीके की ट्रांसफ़र इनकम, मतलब दान दक्षिणा, मतलब जो मांग के मिल गया या फिर किसी तरीके से मिल गया जिसके लिए आपने प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं की, उसको इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ रही बात ना। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं प्रिकॉशंस डालूंगा, उस प्रिकॉशंस में मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक ये आपको पता है, तो सर इसका कोई भी हमें काम नहीं है सर, नहीं है। अब ज़रा देखो, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, हम यहाँ पे GDP-MP निकाल लेंगे। तो सर 6 3 9 1 10 10 1080 हो गया, 1080, और 1080 में 50 जोड़ दो तो फिर सर 0 8 4 12 13 का 3 हासिल लगा 1 1 1130 हो गया है, ठीक है ना, GDP-MP। अब इस 1130 में ये सारी चीज़ें हमें क्या कर देनी है, माइनस। तो 1130 में 30 माइनस कर दो, बच गया 1100 में 20 माइनस कर दो, तो 1100 में 20 माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 1080, और 1080 में 90 माइनस कर दो
तो सर ये हो गया 18 में से 9 हो गया 990। यहाँ पे NNPFC कितना आ गया 990। आप चेक कर सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी। अरे मैंने क्या किया, मैंने एक ही काम कर रहा हूँ बस, कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे आपको फंसा सकता है इस जगह पे। अब इस जगह पे फंसा सकता है तो उसकी सारी बातें मैंने आपके साथ दे दी है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो भैया वही चाहिए हमें। अगर नेट दे दिया तो डिप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस निकाल लो। हाँ, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दे दिया तो चेंज इन स्टॉक इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फंसा सकता है, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे दे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो उस केस में आपको मैंने बता रखा है कि क्या करना है। अच्छा, मान लो यहाँ पे एनफीफा में फंसा सकता है आपको, एनफीफा में फीटा दे देगा तो जो प्लस करना होता है उसे आप उस जगह पे फीटा दिया हुआ तो माइनस कर देंगे। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करें। देखिए, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करना है और इसमें आपको एक्सपेंडिचर मेथड का सहारा लेना है। मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, आप देख रहे हो, ये मैंने सारे काम कर लिए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता हो चुका होगा अब तक। क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है ना क्लोजिंग स्टॉक का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? हाँ सर, ठीक है। सबसे पहले चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। देखो कहाँ दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, मैंने बस प्राइवेट लिखा हुआ है। देखो प्राइवेट कितना 600, सर ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट कितना 100, हमने ये भी लिख लिया। फिर उसके बाद चाहिए नेट एक्सपोर्ट। अब देखो नेट एक्सपोर्ट ना दे करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे दिया है, तो सबको पता है कि नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट कितना 50 और इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 60। अब उस केस में ध्यान से देखिए, नेट एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, 50 में से 60 गया -10। अब ये क्या आ गया, नेट इंपोर्ट आ गया, या फिर आप इसे नेट एक्सपोर्ट भी कह सकते हो माइनस में। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है, प्लस करना है, लेकिन माइनस में आंसर आया तो प्लस माइनस माइनस। तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस करते समय गलतियाँ हो सकती हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास तीसरा चीज़ चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए देखो इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ सर आ गया, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जहाँ भी दिया हो तो उसमें चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करना है। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो ग्रॉस में बदल जाएगा। और यहाँ दूसरी चीज़, इसमें चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना पड़ेगा। तो क्या होता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया हुआ है कितना 10, हमने लिख दिया। माइनस में ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 20, तो हमने लिख दिया 20। अब ये कितना आ गया -10, -10 आ गया चेंज इन स्टॉक। ठीक है सर। डिप्रिसिएशन कितना गिवन है, तो सर डिप्रिसिएशन 40, हमने लिख दिया कितना 40 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है 80, तो 80 4 120, 120 में से 10 गया 110। ये आपका आंसर आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने लिख दिया कितना 110। क्या था, कोई दिक्कत हुई ना सर? बिल्कुल आसान था। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, नेट दिया था तो डिप्रिसिएशन करके ऐड कर दिया हमने, ग्रॉस में बदल गया। और चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड किया, क्योंकि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था, टोटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करना पड़ता। हाँ सर ठीक है, 110 हो गया। अब देखो जरा उसके बाद ये आ जाएगा जीडीपी एमपी, फिर डेप्रिसिएशन 40 है तो 40 यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है ना, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अच्छा ये फ्रॉम एब्रॉड, समझ में आ रही बात ना? तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या करना पड़ता है प्लस, लेकिन हमें नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया है तो क्या कर देंगे माइनस। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कितना 30, हमने लिख दिया कितना 30। समझ में आ रही बात? हाँ सर ठीक है। अब देखो एनआईटी सर, एनआईटी तो सर क्वेश्चन में कहीं हमको गिवन है ही नहीं। चेक कर लो एक बार और अच्छे से। सर नहीं, एनआईटी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 0। अब उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 1 7 1 8, 810 में से 10 गया, कितना बच गया 800। 800 में अभी ये भी माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दिया तो 800 में 40 गया तो 760 में 30 गया 730,
ये हमारा आंसर आ गया NNPFC 730। कोई दिक्कत हुआ क्या सर? नहीं, दिक्कत में दिक्कत आपको इसी जगह पे होगी और इस चीज़ की मैंने खासा प्रैक्टिस आपको करा दी और कुछ भी इसमें नहीं था। अभी आप जो है इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, जो एक साथ वाले क्वेश्चन हैं कि इसी क्वेश्चन को आप नेशनल इनकम निकालिए इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, अब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप किसी तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरा काम था आपको एक दिशा निर्देशन दिखाना। मैं पूरे क्वेश्चन बच्चे वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता, इसलिए जितना हो सका मैंने आपके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। बात बिल्कुल सेम है, हर क्वेश्चन में सेम चीज़ें आएंगी, कुछ नई चीज़ें नहीं हैं। आप देख रहे हो, उसी चीज़ को आपको क्वेश्चन के माध्यम से करके और प्रैक्टिस करना है। सर ठीक है, हम करेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू।